बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक 1.2 फ्लो चार्ट्स है। उसकी हेडिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे 1.2.4 फ्लो चार्ट सिंबल्स। सबसे पहले बेटा हमने ये डेफिनेशन देखी थी फ्लो चार्ट्स की। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स, ये लिखी हुई है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। ये डेफिनेशन बेटा मैंने करवाई थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेप बाय स्टेप, इसमें एक प्रॉब्लम को हम पिक्टोरियल फॉर्म में बनाते हैं और उसके अलावा हर जो स्टेप है उसकी एक रीज़न होती है, लॉजिकल ऑर्डर होता है। तो एक डेफिनेशन मैंने बेटा यहाँ पे कही थी कि फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम। और एक एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। ये मैंने डेफिनेशन करवाई थी कि फ्लो चार्ट है वो एक पिक्टोरियल फॉर्म है एल्गोरिदम की। और एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी काम को महदूद सेट ऑफ स्टेप्स होगा जिसको अगर किया जाए स्टेप बाय स्टेप वो काम कंप्लीट हो जाता है। ये बेटा आपके सामने ये स्टार्ट का सिंबल अब जैसे बना हुआ है, स्टार्ट लिखा हुआ है, टेक शूज़ एंड सॉक्स, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है। ये प्रोसेसिंग का वियर सॉक्स, वियर शूज़ एंड स्टॉप, ये कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं। ये एक फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, कौन सा सिंबल का क्या पर्पज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले बेटा आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। लाइन्स एंड एरो शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। अब जैसे ये लाइन है या एरो है, ये फ्लो लाइन होती है, ये शो करती है कि आपका जो फ्लो चार्ट है किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ फ्लो कर रहा है। It is used to determine the flow of steps in a flow charts। ये जो सिंबल हमने टर्मिनल सिंबल, ये बेटा आपने अभी मैंने बताया था कि स्टार्ट और एंड के लिए यही सिंबल यूज़ हुआ है। टर्मिनल सिंबल इसको बोलते हैं। स्टार्ट करेंगे तब भी ये सिंबल यूज़ करेंगे और जब एंड करेंगे तब भी ये सिंबल यूज़ करते हैं हम। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से फ्लो लाइन निकलती है और जब एंड करते हैं तो इसमें फ्लो लाइन इन होती है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट का जो स्टार्ट है और एंड है उसको इंडिकेट करता है। प्रोसेस सिंबल का मकसद ये होता है कि कोई भी वैल्यू है ना, आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या वेरिएबल्स को जो वैल्यूज असाइन की जाती हैं वो आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो चेंज वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनमें उनकी। प्रोसेस सिंबल रेक्टेंगल सिंबल है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। डिसीजन सिंबल का मकसद ये होता है बेटा, डिसीजन सिंबल में एक लाइन इन होती है फ्लो लाइन और दो लाइनें आउट होती हैं इससे। अब इसमें कंडीशन होती है कि ट्रू होगा या क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, यस या नो की तरफ मूव करेगा। तो ये इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए यूज़ होता है कि किस तरफ मूव करना है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन दो लगी हुई होती है, एक कंडीशन लगी होती है उसमें या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या बेटा क्या होगी, फॉल्स होगी। It shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take. The operation is commonly a yes or no question or true or false test। या तो वो true होगा या false होगा या yes होगा या no होगा, ये उसको डिसाइड करने के लिए यूज होगा डिसीजन मेकिंग सिंबल कि किस तरफ मूव करना है, ट्रू की तरफ जाना है या फॉल्स की तरफ। इनपुट आउटपुट सिंबल बेटा देख सकते हैं आप। इनपुट आउटपुट सिंबल का मकसद ये होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे रहे हैं तो इस सिंबल के ज़रिए से देंगे। इनपुट जैसा मैं कहूँ इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये इनपुट है। और अगर मैं कहूँ प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये आउटपुट होगी। तो दोनों के लिए यही सिंबल यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ टू ऑफ डेटा फ्रॉम यूज़र आर डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूजर्स। इंडिकेट करता है इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूज़र से मिलेगी। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो इनपुट दी जाएगी यूज़र के ज़रिए से उसको हम कहेंगे इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट उसके लिए यूज़ होती है, सिंबल ये यूज़ होता है। आर डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, या उनका जो रिजल्ट्स निकलता है यूज़र के लिए
तो उसको भी इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में ये बेटा कनेक्टर सिंबल है। कनेक्टर सिंबल का मकसद ये होता है कि अगर आपके पेजेस पे वो फिट नहीं आ रहा फ्लो चार्ट, तो आप नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे कनेक्टर सिंबल के थ्रू, आप रिप्रेजेंट करेंगे कि आप नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहे हैं। If a flowchart does not fit on a page, then we use connector to connect parts of the flowcharts on different pages. Different pages पे flowcharts के जो parts हैं उनको connect करने के लिए आप connector symbol का use करते हैं। If a flowchart does not fit on a page, अगर एक flowchart आपका उस पेज पे फिट नहीं है, कंप्लीट नहीं होता है बेटा, या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी कनेक्टर सिंबल यूज़ किया जा सकता है। कम्प्लेक्सिटी जहाँ पे आए वहाँ पे भी हम कनेक्टर सिंबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन आपकी बुक पे यही लिखा हुआ है। प्री डिफाइंड का सिंबल है, ऑफ पेज ऑन पेज का भी सिंबल होता है, लेकिन आपकी बुक पे बेटा यही है। आप कंप्लीट ये याद करेंगे।